को किताबों में पढ़ना और नदियों को फील करना तो बिल्कुल अलग बातें हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे पनीर और तंदूरी को YouTube पे देखना कि कैसे बनाते हैं या फिर कैसे खाते हैं और खुद कभी ना खाना। तो बिल्कुल ऐसा ही है नदियों को किनारों को किताबों में पढ़ना और फील करना वीडियोज पे कि नदियों के किनारे कैसे होते होंगे, नदियों के किनारे की लहरें कैसी होती होंगी, नदियों का किनारा कितना सुंदर कितना हैप्पीनेस देता होगा। ये सारी चीज़ें आप कतई फील नहीं कर सकते हैं अपने घर में रहकर। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और बाहर बस नहीं निकलना होगा, नदियों को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, नदियों को फील होना पड़ेगा। और नदियों से आप इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इनका पानी जो है ना ये किसी और के लिए नहीं है, ये पानी खुद नहीं पीती हैं, हमें पिलाती हैं। मतलब एम्पैथी, सिंपैथी, इथिक्स, एप्टीट्यूड जो भी तुम्हें सीखना है, पूरा इथिक्स तुमको जो सीखना है तुम इन नदियों से सीख सकते हो। आई लव रिवर। और अपने शास्त्रों में और अपने धर्म में तो नदी को माँ कहते हैं। मतलब माँ जैसा दर्जा जिसे मिल जाए फिर आप समझ सकते हो कि उसकी कोई तारीफ की नहीं जा सकती है। क्यों तारीफ नहीं की जा सकती है? ये नदी का किनारा और मैं तो अभी नदी के अंदर ही हूँ। काश मैं आपको भी फील करा पाता कि यू फील इट। बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब आई लव दैट। मतलब मैं बता नहीं सकता मेरी फीलिंग क्या है। आप मेरी स्माइल से पता कर सकते हो और मुझे कितनी अंदर से हंसी आ रही है। क्योंकि आप कल्पना करिए ये जो आपको पीछे पानी पानी दिख रहा है ये समुद्र नहीं है। अगर आपको लगेगा कि ये समुद्र, इट्स नॉट ए ओशियन, इट्स नॉट ए सी, इट्स ए रिवर एंड वेरी ब्यूटीफुल रिवर। नेम इसका है सोन नदी। और सोन नदी आपने सुना होगा, इसे गोल्डन रिवर कह सकते हैं क्योंकि सोन हिंदी में कहते हैं। वैसे नदियों के नाम को ट्रांसलेट नहीं करते लेकिन फिर भी अपन थोड़ी से पता नहीं कैसे कर दिए। तो खास बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक एक से मैं पहले खास बात बताता हूँ इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसकी थोड़ी सी जियोग्राफी और कैसे ये यहाँ तक आज पहुँची। और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए। तुमने एक कविता जरूर पढ़ी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इन लहरों से डर के नौकाएं पार नहीं होती। या कहानियों में पढ़ने में बड़ी मजा आती है कि लहरों से डर के नौकाएं पार नहीं होती, पर या अगर नौकाएं सचमुच लहरों से नहीं डरे तो डूब जाएं। अब आप पूछेंगे क्यों डूब जाएं? देखो जब किसी भी कवि ने या किसी भी पोएट ने ये लिखा होगा ना कि नदियों से डर के लहरों से डर के नौकाएं पार नहीं होती, तो शायद या तो उसने लहर देखी नहीं होगी और या फिर उसने एक नहीं दो तीन तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक जैसे चांद को तोड़ देंगे, सूरज को छू के आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल सेम टाइम का मोटिवेशन हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताऊंगा। हिस्ट्री ये है कि आज से कुछ 100 साल, मतलब आज से कुछ 20-25 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पानी नहीं था और ना पे यहाँ पे नदी थी। ये नदी पहले छोटी हुआ करती थी। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं 5-6 साल का बच्चा था, ये पूरा मेरा गांव है। ये जो मेरे पूरे पीछे ज़मीन देख रहे हो ना, ये सारी की सारी ज़मीनें कभी मेरा गांव हुआ करती थी। ये सारी ज़मीनें जो इधर आपको दिख रही हैं, ये लुक है, ये सारी ज़मीनें और तो और आपको जितनी भी ज़मीनें दिख रही होंगी इस साइड की जो सारी ज़मीनें हैं, अब तो वहाँ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी ज़मीनें हमारी थी। अब आप सोचेंगे कि वो सारी ज़मीनें हमारी थी तो अब कैसे कहाँ चली गई? जब बाणसागर एक डैम बना है, अगर आप बाणसागर तो आपको लगभग पता होगा, जब बाणसागर डैम बना तो हजारों 2-3-4 हजार एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हमारी छीन ली गई। और हमारी बस क्या, कई गांवों की छीन ली गई। तो हमने जब हमारी ज़मीनें छीन ली गई, यहाँ पे कई सारे जंगल थे, वहाँ हजारों आम के पेड़ थे, इतने मीठे आम। उन आमों को हम जब खाया करते थे हमें इतना मज़ा आता था। अब क्या बताएं, कोई एक चीज़ है ना, खाने की जो चीज़ है ना, वो एक बंदा अकेले फील कर सकता है, किसी और को फील नहीं कराया जा सकता। तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे अभी मेरे जस्ट सामने सूरज उगा हुआ है और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ की ज़मीनों का हाल। जब डैम बना तो ये नदी और आगे आ गई। जब ये नदी और आगे आ गई तो इस नदी में समुंदर जैसा पानी हो गया। अब ये नई नदी आपको फील देगी जैसे ये समुंदर हो। यहाँ पे आज से कुछ साल बाद, 10 से 15 साल बाद या मुश्किल से 5 साल बाद, जैसा डेवलपमेंट चल रहा है इस हिसाब से देखें, यहाँ पे बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं और इतने बढ़िया कैंप बनाए जा रहे हैं। ये इसे क्या कहेंगे अपन, इसमें स्टीमर चलेंगी, नाव चलेंगी, हजारों तरीके से इसको रिच कर देंगे और ये टूरिस्ट का मतलब ये कभी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा। और सीरियसली ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा बहुत जल्द। लेकिन जब तक में बनेगा
उससे पहले अभी यहाँ पे फ्री में आ सकते हो, लेकिन एक दौर में जब यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो उसकी टिकट लगेगी। और आई थिंक सरकार अपना जो रेवेन्यू है वो वसूल कहाँ से करेगी, तो अगर उसे रेवेन्यू चाहिए तो वो तो यहाँ पे टिकट जरूर लगाएगी। तो आप सारी चीज़ें हैं, और नदी के किनारा, आप नदी का किनारा, नदियाँ, पानी, जंगल, ज़मीन, हवा, यहाँ की हवा मैं आपको एक खास बात बताऊँ, किसी और से मत बताइयो। शिमला, आप नेट में जाओ और सरसी डालो, शहडोल जिले का एक रिमोट विलेज है, सरसी डालो और शिमला डालो, और सरसी और शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करो, दोनों का सेम मिलेगा। या एक बार ट्राई करो गूगल में जाके, और अगर गलत हो तो आप मेरी ये वीडियो को मत देखना भैया, डिलीट कर देना। डिलीट क्या, ये तो यूट्यूब पे है, इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डिसलाइक कर सकते हो अगर मैंने झूठ बोला। आई कांट टेल यू lie things, I tell you very honestly important things and beautiful things। मैं फील कर रहा हूँ नदी का किनारा, I enjoy this, आप भी enjoy कर सकते हैं, enjoy पर फील करिए इसे।